तो कैसे हैं आप सभी। करंट मेला सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 19 और 20 फरवरी का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। डेली हम लोग ये काम करते हैं। हम लोग पिछले 2 दिनों के लगभग 2-3 दिनों के करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके ज़रिए हम रिवाइज करते हैं हमने जो पढ़ा है। ठीक है, तो आज फिर हम वही काम करेंगे। हम 19 और 20 फरवरी का लगभग 2 दिन का करंट अफेयर्स आज रिवाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए संयुक्त सेना बनाने का सुझाव दिया है, यानी कि ज्वाइंट यूरोपियन आर्मी। कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट का ये सुझाव है कि ज्वाइंट यूरोपियन आर्मी होनी चाहिए, संयुक्त सेना होनी चाहिए यूरोप की। तो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट का सुझाव है। ध्यान रखिएगा बेटा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये सुझाव है। आप देखते हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, जेलेंस्की हैं, उन्हीं की ये तस्वीर है, उन्हीं का ये सुझाव है। और यूक्रेन आपको कहाँ, यूरोप में देखने को, रशिया के आसपास बॉर्डर पे देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस खपत, ठीक है, यहाँ पे किस गैस की बात हो रही है, नेचुरल गैस की बात हो रही है। प्राकृतिक गैस खपत कितने प्रतिशत बढ़ेगी, कितनी प्रतिशत बढ़ेगी नेचुरल गैस की कंजम्पशन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 60% बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे, हाँ जी, 60% की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी नेचुरल गैस कंजम्पशन में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब सरकार एसिड अटैक पीड़ितों को कितनी मासिक सहायता देगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पंजाब सरकार एसिड अटैक पीड़ितों को कितनी मासिक सहायता देगी। तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो 10,000 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण ओमान में हुआ। हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण ओमान में देखने को मिला। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 8वां संस्करण देखने को मिला है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का ओमान में। जो हाल में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि ओमान में हुआ है, उसका वो कौन सा एडिशन था, तो वो 8th एडिशन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ सतत हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया, यानी बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट अवार्ड इंडिया में दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा, वो आपके हिसाब से क्या होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली हवाई अड्डा को दिया गया है बेस्ट सस्टेनेबल अवार्ड इन एयरपोर्ट अवार्ड इन इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषि ड्रोन योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार की ये पहल है, मुख्यमंत्री कृषि ड्रोन योजना। इसका जवाब क्या होगा कि किस राज्य सरकार की ये पहल है, यानी कि कृषि में, एग्रीकल्चर में ड्रोन को यूज़ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि ड्रोन योजना की पहल शुरुआत की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये इनिशिएटिव है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ज्ञानेश कुमार राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है ज्ञानेश कुमार, यहाँ राइट ऑप्शन होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है, यानी कि सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि जो कृषि उत्पाद हो गए उनका संरक्षण किया जा सकता है, लंबे समय तक उन्हें स्टोर किया जा सकता है। और ये किसके थ्रू, ये सौर निर्जलीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट प्रोग्राम कार्यक्रम है।
तो नक्शा प्रोग्राम की यहाँ बात हो रही है। ये किसके सर्वेक्षण की बात हो रही है यहाँ पे? तो आप कहेंगे शहरी भूमि यानी कि अर्बन लैंड, इससे संबंधित है नक्शा प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, बहुत यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ ये गांव किससे रिलेटेड है। नहीं, ये ग्रामीण से रिलेटेड नहीं, ये शहरी भूमि से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2024 में दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है, यानी कि हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर इन द वर्ल्ड 2024। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा। चलिए ठीक है, अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।